एक पिता के रूप में उन्होंने हमेशा अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर रखा, तो और आज हकीकत में उनके जाने के बाद मुझे ये लगता है कि मैंने बहुत कुछ खो दिया है। डॉक्टर वासुदेव का सही फैसला है इस पार्टी में आने का। मेरा कुछ कोतरियाँ भी होती है ना, जो दूसरे के सिर पे बिठानी पड़ती हैं, वो बिठा रखी, वो अपना काम कर रही है, हम अपना काम करेंगे। चौटाला साथ में है सर आपके? कमाल है, साथ में कैसे दिमाग में आया सर ये आपका आइडिया कि कमाल है, ब्राह्मण है, ये आइडिया हमसे नहीं चलेंगे तो किसके पास चलेंगे? सर पार्टी में ऐसा पहली बार देखा क्या? पहले भी आपने पार्टी में नहीं, हरियाणा में नहीं हुआ ऐसा कभी। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं इंदु परमार, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की महिला महासचिव हूँ स्टेट की, और आज हम लोग यहाँ पे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के लिए एकत्रित हुए। आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि है, उसकी पूर्व संध्या पे यहाँ कार्यालय पर हवन का आयोजन किया गया है। मतलब मैं बड़े ही भारी मन से ये चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि मुझे कभी चौधरी साहब के साथ जब तक रही हूँ कभी लगता नहीं था कि ये इंसान जा भी सकते हैं। जैसे उनको लौह पुरुष कहते थे, चट्टान का स्वरूप है, तो ये लगता था कि ये शायद हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो आज बहुत बड़ी उनकी कमी महसूस हो रही है। और ये मैं भावुक हो गए भाई, देखिए, क्योंकि भावुक इसलिए मैं भी देखता हूँ कि मैडम के जो फोटो हैं वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ में काफ़ी देखे मैंने भी। मैम हौसला रखिए, बताइए। मतलब एक पिता के रूप में उन्होंने हमेशा अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर रखा, तो और आज हकीकत में उनके जाने के बाद मुझे ये लगता है कि मैंने बहुत कुछ खो दिया है। लेकिन परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनका आशीर्वाद हम सब पे, पूरे परिवार पे बना रहे। और आज ये श्रद्धांजलि सभा कल तेजाखेड़ा में रखी गई, आज पूर्व संध्या पे जो हवन किया गया है, इसका उद्देश्य भी यही है कि उनको हम दिल से सब याद करते हैं और दिलों में वो बसे हुए हैं और हमेशा बसे रहेंगे। उनके आशीर्वाद की कामना हमेशा रहेगी। जी, तो पूरी भिवानी में आपने ही हवन करवाया है? जी, बस वो आप तो इस चीज़ों को समझ सकते हैं, हवन तो एक ही जगह हो सकता है पूरी भिवानी में। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही नहीं, बाकी सभी लोगों की श्रद्धा उनके साथ जुड़ी। उनके कार्य ऐसे हैं कि चाह कर भी लोग उनको अपने दिल से नहीं निकाल सकते, चाहे वो किसी भी पार्टी के वर्कर हों, सब उनका मान सम्मान करते हैं। और वो एक हकीकत में लौह पुरुष थे, और कभी ना तो वो अन्याय के खिलाफ झुके और ना ही कभी किसी को झुकने की उन्होंने सलाह दी। उनके दिखाए रास्ते पे हम सब चल रहे हैं और यही आशा करते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का हर वर्कर उनके दिखाए रास्ते पे चले और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की 2029 में सरकार बने और उनका सपना साकार हो। जी मैम, आपको खुशी भी होती होगी कि जो पार्टी है डॉक्टर वासुदेव जी आए हैं पार्टी में, तो कितनी ताकत मिलेगी इससे? ये हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी ने पार्टी पे जो आना हुआ है, इनका भिवानी को एक बहुत बड़ा एक नेता हमें मिला है। आज हम इनके साथ, इनके आशीर्वाद से बहुत कुछ कर पा रहे हैं भिवानी में। और भिवानी में इनका जो मान सम्मान है वो 36 बिरादरी के लोग इनका मान सम्मान करते हैं और हर वर्ग चाहता था कि ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आए और ये हमारा इन्होंने सम्मान बढ़ाया है। इसके लिए हम सब इनके दिल से आभारी हैं। धन्यवाद। आज हमारी बहन इंदु परमार जी, महासचिव प्रदेश महिला इनेलो, जो श्रद्धेय स्वर्गीय चौटाला साहब की प्रथम पुण्यतिथि के पूर्व संध्या पे हवन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे प्रधान जी अशोक जी, परमार साहब, हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उस हवन में आहुति डालेंगे और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि चौटाला साहब को अपने चरणों में स्थान दें। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी वैसे मेरे पर्सनल भी आदर्श रहे हैं और वो मैंने बड़ा नज़दीक से देखा है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के कार्यशैली को। चौटाला साहब का एक ऑरा था जो कि आम आदमी को खींचता था। उनके अंदर एक आकर्षण था और उनकी एक इच्छा थी कि इस प्रदेश को इस देश में एक नंबर पे रखूं। चाहे वो खेल का काम हो, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे विकास की कोई भी बात हो, शिक्षा की हो, चिकित्सा की हो, उन्होंने अपना पुरजोर प्रयास किया। और हैरानी की बात यह है कि लोगों की सेवा करते करते सारे कष्ट भी उन्होंने झेले, लेकिन वो अपने लक्ष्य से टस से मस नहीं हुए। और उसी संदर्भ में आज हम हवन में आहुति डालेंगे। चौटाला साहब को की पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें
और ऐसे ऐसे हमारे जो प्रशासक रहे हैं इस प्रदेश के चौटाला साहब जैसे, वो दोबारा हमारे बीच में आए और लोगों की समस्याओं का समाधान करें। आज हम हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर वासुदेव जी, पूर्व मंत्री हरियाणा, और हमारी प्रदेश की महिला की महासचिव बहन इंदु परमार जी ने अपने कार्यालय में परम पूजनीय श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की प्रथम पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर आज एक हवन का आयोजन किया गया है। उस हवन में हम आहुति डालने के लिए ये हम सारे साथी इकट्ठे हुए हैं और हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि परम पूजनीय स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का हमेशा आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, पहले भी था आगे भी। और वो एक बहुत ही कुशल प्रशासक, संगठनकर्ता, बहुत ही दृढ़ लक्ष्य के व्यक्तित्व के धनी थे। उनका पूरे हरियाणा नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा रुतबा था। उसका हमने पीछे जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा तो जब उनकी उस पर देखा हमने, लोग बाग आए पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से, बहुत बड़े बड़े नेता, तब जाके लोगों को भी ये पता चला कि वास्तव में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तो बहुत बड़ी शख्सियत थे। तो कल हम वहाँ तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर पार्टी के पूरे जितने भी श्रद्धा रखते हैं चौटाला साहब में, पूरे हरियाणा प्रदेश से, देश कोने से, वहाँ तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर प्रथम पुण्यतिथि पर जाएंगे और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, परमात्मा उनको ऊपर अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखे, अपने चरणों में इनको स्थान दे रखे। यही हमारी कामना है। जी, तो क्या सर पार्टी को मजबूती मिलेगी डॉक्टर साहब के आने से इस पार्टी में? डॉक्टर साहब के आने से मजबूती नहीं, आज हम एक नंबर पे हैं पूरे, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जेजेपी का तो कोई जनाधार है ही नहीं। तो आज हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पूरे भिवानी जिला में डॉक्टर वासुदेव जी के आने के बाद हम आज एक नंबर पर खड़े हैं और इसका रिजल्ट नज़दीक भविष्य में आपको दिखेगा जब भी चुनाव होंगे। चुनाव तो वैसे ड्यू 2029 में है, मगर ऐसे हालात बढ़ेंगे कि शायद पहले ही बीजेपी ने सत्ता छोड़नी पड़ेगी। इस पर जो 1987 में स्वर्गीय जननायक युग पुरुष चौधरी देवलाल जी के नेतृत्व में पूरा हरियाणा खड़ा हुआ था, उसी प्रकार का एक बहुत बड़ा मुहिम चलेगी और बहुत बड़ा संगठन एक पूरे हरियाणा प्रदेश में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में बनेगा। जी, तो डॉक्टर साहब ने कही थी जब तक सरकार नहीं बन जाती मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। सर क्या मानते हो इससे आप? नहीं, चप्पल नहीं, हाँ, मैंने ये कहा था जूती पैर में नहीं अच्छा, डालेंगे। जूती पैर में नहीं डालेंगे। मतलब जैसे कहावत है ना, काम कोई घर में कोई हमारी बहन बेटी को तकलीफ होती है तो बहन भी फोन करती है, भाई भैया पानी यहाँ के पियो। इसका मतलब ये नहीं है कि 10 दिन लग जाए पहुँचने में, 10 दिन पानी नहीं पियो। एक कहावत है ये कि हम जूती पैर में मतलब प्रयासरत रहेंगे जब तक सरकार नहीं बनाएंगे, जब तक लगातार प्रयासरत रहेंगे। इसका मायने ये कहते नहीं है कि मैं चप्पल नहीं पहनूंगा या जूती नहीं। ये बल्कि धर्मवीर का फोन आया मेरे पास, बोला दादा आपने कहाँ ये कह दिया? अरे मैं गुरु ये तो कहावत है, ठीक बात, कहावत है कि भाई हम जूती पैर में नहीं डालेंगे जब तक ये काम संपन्न नहीं होता। ठीक बात है। डॉक्टर साहब पहली बार जब मैं गया वहाँ पे प्रोग्राम में देखा, शंख जो है सुनाई दिए, कैसे दिमाग में आया सर ये आपका आइडिया? कमाल है, ब्राह्मण है, ये आइडिया हमसे नहीं चलेंगे तो किसके पास चलेंगे? सर पार्टी में ऐसा पहली बार देखा, क्या पहले भी आपने पार्टी में नहीं, हरियाणा में नहीं हुआ ऐसा कभी। उनको इस बात का पता ही नहीं। हमने तो संघनाद किया है। संघनाद का मतलब ही ये है कि अब हम सभी भाई इकट्ठे होके, एकजुट होके, छत्तीस बिरादरी के लोग हम एक लक्ष्य को लेके चलेंगे और वो लक्ष्य का पता ही है। जब तक अभय चौटाला साथ में है सर, कमाल है, साथ में सारा समाज तो देखो मेरी बात सुनो, समाज कोई सारा किसी के साथ नहीं होता। नहीं, अच्छे लोग हमारे साथ हैं, निकम्मे बेकार लोग हैं वो हमने छोड़ रखे। कुछ कोतरियाँ भी होती है ना जो दूसरे के सिर पे बिठानी पड़ती हैं, वो बिठा रखी, वो अपना काम कर रही है, हम अपना काम करेंगे। सर क्या उनको लेने के लिए नहीं, ऐसे किसी आदमी को नहीं लेके आएंगे जो हमारे समाज को पाटने की कोशिश करे। ऐसे आदमी के लिए कोई जगह नहीं हमारी पार्टी में। अच्छे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं जो समाज को जोड़ने में विश्वास रखते हैं, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। और मोस्टली हम युवा साथियों से आग्रह करते हैं, आपके
चैनल के माध्यम से जी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से जुड़िए। हम एक विश्वास दिलाते हैं कि हम और पार्टियों की तरह से लॉलीपॉप नहीं देंगे। जिस युवा में जज्बा होगा प्रदेश का लोगों की सेवा करने का, उसको हम आगे लेके आएंगे। निश्चित रूप से टिकट भी दिलवाएंगे और उनको इस प्रदेश का अगवानी करने का मौका देंगे। तो ये डॉक्टर वासुदेव का सही फैसला है इस पार्टी में आने का। मेरा मिशन भी यही है कि मैं इस पार्टी में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़े, छत्तीस बिरादरी के युवाओं को जोड़े जिनमें जज्बा है। मैंने बड़ा नज़दीक से देखा है, 50-60 साल मैंने अपने जीवन की इस लाइन में लगाए हैं। कुछ मठाधीश लोग, नेता लोग कांग्रेस में भी हैं, भाजपा में भी हैं, जो युवाओं को भटकाते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, टिकट का, चेयरमैन बनाने का, चुनाव लड़ाने का, बहुत सारे, और उनको लगातार चुनाव तक इस तरह से इस्तेमाल करते हैं जिसका जैसे नौकर को करते हैं। 20 गाड़ी तू लाना, 50 ये लाना, 30 ये लाना, और आखिर में उसको धत्ता बता के सड़क पे छोड़ देते हैं। हम ऐसे जो जिनमें जज्बा है, युवा में जज्बा है लोगों की सेवा करने का, उनको आगे लेके आएंगे। निश्चित रूप से उनको चुनाव भी लड़ाएंगे और आगे भी बढ़ाएंगे। धन्यवाद सर। तो मैडम इंदु परमार का बड़ा सहयोगी हूँ। ये हमारी पार्टी की प्रदेश महासचिव हैं और ये जी जान से पार्टी में जुड़े हुए हैं। इनमें हमारी भी आस्था। इन्होंने यहाँ उनका प्रोग्राम रखा, इनके एक आदेश पर हम चले आए। पार्टी का कोई भी प्रोग्राम होता मैं अवश्य पहुँचता हूँ। पार्टी के साथ जी जान से जुड़ा हुआ हूँ। 36 बिरादरी में मेरी उठ बैठ है। हम कोसते तो सभी धर्मों के, सभी जात बिरादरी के बच्चे हमारे पास रहते थे। हमने सबको एक समान समझ करके आगे बढ़ा। इसी तरह पार्टी में भी हम सबको साथ लेकर के बड़ों के मान सम्मान रखते हुए हम काम करेंगे। चौटाला साहब में मेरी बहुत बड़ी आस्था शुरू से ही रही है। वो संघर्षशील नेता थे, लोक पुरुष नेता थे। उन्होंने सदैव किसान कमेरे की, गरीब की, छोटे व्यापारी कर्मचारी की बहुत मतलब दिल से मदद करी और इस प्रदेश को अपने घर परिवार की तरह सींचा है। और उसकी संगठनात्मक जो नीति थी, सबको साथ लेके जोड़ के चलने की, उससे मैं बड़ा प्रभावित हूँ। और मैं प्रभु परमेश्वर परमात्मा से यही प्रार्थना करूँगा उनको अपने चरणों में जगह दे और उनका आशीर्वाद इंडियन नेशनल लोकदल के साथ बना रहे। बस यही मेरी आखिरी इच्छा है। और मैं यूँ चाहूँ भाई आखिरी सांस तक इसी पार्टी से हम जुड़े रहें। बस दैट्स ऑल। धन्यवाद।